बहू की समझदारी पर सास हुई निहाल। अरे मोना, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया है, आओ पहले उनसे बात कर लो, कोमल जी ने अपनी नई नवेली बहू को आवाज लगाते हुए कहा। बस अभी आई माँ जी, मोना रसोई से अपने हाथ पोंछते हुए निकल आई। हाँ, ये बेटा, तुम्हारा मोबाइल तुम यहीं पर रख कर चली गई थी। कोमल जी ने झट से उठाकर मोबाइल मोना के हाथ में थमा दिया। मोना कोमल जी से फोन लेकर अपनी मम्मी से बात करने लगी और तुरंत उसे याद आया कि वो रोटी जलते हुए तवे पर छोड़ आई है। वो भागती हुई रसोई में गई, फिर भी तब तक रोटी जल ही गई थी। हे भगवान, आज फिर रोटी जल गई। माँ जी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि बहू को कोई समझ ही नहीं है, जब देखो तब काम बिगाड़ती रहती है। मगर मैं भी क्या करूं, मम्मी का जब देखो तब फोन मिला देती है। मोना ने गैस स्टोव बंद करते हुए मन ही मन सोचा। अभी मोना की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। ससुराल में सभी उसे बहुत प्यार करने वाले मिले। सासू माँ, पापा जी और पति सब बहुत ही प्यारे, काफी समझदार और सुलझा हुआ परिवार। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं। खाना बनाने के लिए भी सास कोमल जी मोना को मना ही करती और हमेशा उससे एक ही बात कहती, मोना बेटा, अभी आराम करो, क्योंकि अभी तो मेरे हाथ पैर चल ही रहे हैं। जिंदगी में एक बार जिम्मेदारियां ओढ़ ली तो जीवन भर चूल्हे चौके की ही होकर रह जाना है। लेकिन मोना अपने स्वभाव के अनुसार हर बार यही कहती, माँ जी मैं बैठी रहूं और आप काम करें, ये क्या अच्छा लगेगा। और मोना जबरदस्ती कोमल जी को हाथ पकड़कर रसोई से बाहर बैठा आती। जीवन भर तो काम ही करती चली आ रही थी कोमल जी, तो बिना मतलब आराम करना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अपनी बहू मोना से वो हार जाती और चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू का लाड उन्हें भी अच्छा लगता था। इधर मोना अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। शादी तो कर दी उसकी माँ नीलम जी ने उसकी, लेकिन वो मोना का मोह नहीं छुड़ा पा रही थी। जब भी उन्हें मोना की याद आती, तब ही झट से उसे फोन मिला देती और उससे तरह तरह की बातें पूछा करती। तुम्हें ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कुछ कहता तो नहीं है, किसी की जबरदस्ती सहन मत करना, कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताना, हम तुरंत आ जाएंगे। तुमको ब्याह जरूर दिया है, लेकिन अभी भी हम तुम्हारे लिए हर समय तैयार खड़े हैं। डर डर कर मत जीना, एक बार डर जाओगी तो ससुराल वाले जिंदगी भर डराएंगे। मम्मी आप समझती क्यों नहीं, यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। शादी को इतने दिन बीत गए, पर मुझे तो एहसास भी नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ। आप सब लोगों ने मुझे कितना डराया था ससुराल को लेकर, मगर यहाँ माँ जी, पापा जी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं और मेरी ननद तो मेरी छोटी बहन और मेरी पक्की सहेली बनकर रहती है और आपके दामाद जी भी मुझे पत्नी होने का पूरा पूरा सम्मान देते हैं। और मुझे क्या चाहिए। ये सब कहते कहते मोना की आंखों से अपने ससुराल वालों के लिए प्रेम भरे आंसू झलक ही आए। लेकिन मोना की माँ नीलम जी पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी आदत से मजबूर जब देखो तब फोन उसको घुमा देती और वही बिना सिर पैर की बातें उससे करने लगती। मोना को खैर शुरू में तो अच्छा लगा कि मम्मी मेरी इतनी फिक्र कर रही है, लेकिन धीरे धीरे मोना को उलझन होने लगी। लेकिन नीलम जी वक्त बेवक्त उसे फोन घुमा ही देती। कभी मोना खाना बना रही होती तो कभी कपड़े धो रही होती या कभी किसी और काम में उसका हाथ फंसा होता और बात करते करते उससे वो काम बिगड़ ही जाता। आखिरकार एक दिन तंग आकर मोना ने अपनी माँ को बोल ही दिया, मम्मी जब आप अपनी बेटी को ससुराल में रमने देंगी तभी तो वो रम पाएगी, आप तो खाली रहती हैं, मगर मेरे पास तो काम रहता है। आपसे बात करते हुए कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही जाता है। आप फोन करो, ये अच्छी बात है,
पर हर समय और बहुत ज्यादा नहीं। जब मैं खाली रहूंगी तो मैं खुद ही आपसे बात कर लिया करूंगी। क्यों बेटा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नीलम जी एकदम चौंक कर बोली और मन ही मन सोचने लगी, जरूर मोना की सास ने उसे मुझसे बात करने के लिए मना किया होगा। मम्मी, क्या कोई मुझे रोके टोके तभी अच्छा लगेगा आपको? आपने अपनी बेटी को इतना समझदार तो बनाया ही है कि नहीं? मानती हूँ कि आपको तो ज्यादा काम नहीं रहता, लेकिन मुझे तो अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को संभालने में व्यस्त रहना ही पड़ेगा। आप फोन मत करिए, यकीन मानिए जब मैं खाली होऊंगी तब खुद ही आपसे बात कर लूंगी। मोना बहुत ही समझदारी से बोली। ये सारी बातें वहीं बैठी हुई मोना की सास सुन रही थी और उन्हें अपनी समझदार बहू पर गर्व हुआ। लेकिन फिर भी वो मोना को समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा ऑफिस चले जाते हैं और तुम्हारी मम्मी घर में अकेली रह जाती है। वो बेचारी घर पर अकेले करे भी तो क्या करे, तभी तो वो तुमसे बात करके अपना मन बहला लेती है। इस तरह से अपनी मम्मी को मना नहीं करते। मां जी, आप सचमुच बहुत अच्छी है और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगी, मगर मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता कि मम्मी जब देखो तब फोन मिला देती है और समय का भी ध्यान नहीं रखती। आखिर मैं अब इस घर की बहू हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी है इस परिवार के प्रति, है कि नहीं? मोना कोमल जी के पास बैठते हुए बोली, ठीक है बेटा, मगर अपनी मम्मी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है और मम्मी जब भी फोन करे बात कर लिया करो और समय की व्यस्तता को देखकर उन्हें शालीनता से बता दिया करो। कोमल जी ने प्यार से मोना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है मां जी, मोना ने प्यार से कहा और कोमल जी भी अपनी बहू मोना की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मन ही मन निहाल हुए जा रही थी।